फ्रेंड्स, सो हम लोग कल पढ़े थे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, राइट। तो आज उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग अच्छे से समझ पाए क्या है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है, A and B are partners sharing profit of 3:2। A और B पार्टनर, उनका शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो क्या है, 3:2 है। C is admitted as a new partner। C को एडमिट किया गया एज अ न्यू पार्टनर। C brings ₹20,000 as capital and ₹10,000 as goodwill। C क्या लेकर के आया है, 20,000 एज अ कैपिटल लेके आया और क्या लेके आया, 10,000 एज अ गुडविल लेकर आया। ठीक है, गुडविल जो कि एक्स्ट्रा जो पैसा लाते हैं ना, कैपिटल तो लाना फर्ज बनता ही है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने से, बिजनेस स्टार्ट कोई करता है तो कैपिटल मस्ट होता है। तो और प्लस गुडविल भी लाएगा, क्योंकि उसे एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर को एज अ मिठाई। ठीक है, कल वाला मिठाई याद है ना, एज अ मिठाई लाएगा गुडविल। तो पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज रिगार्डिंग गुडविल इन द फॉलोइंग केसेस, मीन्स कुछ केस दिया हुआ है और हमें बोल रहा है कि जनरल एंट्रीज पास करो। ओके, क्या क्या केस दिए हुए हैं पहले हम देख लेते हैं। ओके जी, तो हमारे पास तो बहुत सारे केस है, 10 केस है। तो केस 1 देखते हैं, सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, मीन्स सी एडमिट हुआ है 1/5 शेयर के लिए। ओके, अब सी आया है, पहला हमारा एंट्री क्या बनेगा, जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट तो पता है, डेट पर्टिकुलर, LF, डेबिट क्रेडिट का अमाउंट। ठीक है, तो पहले पार्टनर जो नया पार्टनर आया वो लेके क्या आया है, गुडविल का ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो आया क्या, आया है बिजनेस में आते के साथ क्या लाया, कैश लाया। कैश लाया किस किस रूप में, कैपिटल के रूप में और गुडविल के रूप में। तो कैश आया बिजनेस में, तो कैश आया, तो कैश कैश एक एसिड होता है, एसिड बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो कैश को तो डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू किस किस रूप में लाया, सी कैपिटल अकाउंट, ABC, यस सही था, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाया है, कैपिटल कितना लेके आया, कैपिटल लाया है 20,000 और प्रीमियम लाया है 10,000। ठीक है, तो क्रेडिट साइड में है, क्रेडिट बैलेंस लिखेंगे कितना, 20,000 और गुडविल कितना है, 10,000। ठीक, ये दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ आ जाएगा, कैश में कितना आ जाएगा, टोटल कैश कितना लाया, 30,000। ओके, 30,000 टोटल कैश लाया। अब तुरंत ही हमें क्या करना पड़ता है, इस और ये नरेशन लिखना मत भूलिएगा, बिंग क्या लिखोगे, अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉड बाय सी। ओके, यहाँ पे आप नरेशन लिख लेना, मस्ट है। ठीक है जी, अब तुरंत ही इस गुडविल को क्या करना पड़ता था, बांटना पड़ता था किसको, ओल्ड पार्टनर को। ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, A और B हैं। ठीक, A और B ओल्ड पार्टनर हैं, C न्यू पार्टनर है। C लाया है गुडविल और गुडविल बांटेगा A और B में, किस रेशियो में, जिस रेशियो में A और B ने उसका वेलकम किया, मीन्स सेक्रीफाइस जितना किया C के वेलकम के लिए, उतना ही उसी रेशियो में इस मिठाई को बांटेगा, मीन्स गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो क्योंकि खत्म करना है इसको, तो प्रीमियम क्रेडिट में है, तो अब हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट करेंगे टू एज कैपिटल, ए के कैपिटल में डालेंगे, टू बीज कैपिटल, बी के कैपिटल में डालेंगे, कितना किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो क्या हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कहीं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है, देख लो आप, कैसे दिखाऊं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है, बट यहाँ क्या दे रखा है जी, कि C को 1/5 के लिए, C आया है बिजनेस में 1/5 के लिए। अब जब
कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहता है कि कौन कितने शेयर किससे लिया, सी कितना शेयर ए से लिया, कितना शेयर बी से लिया, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो ये क्या हो गया, सर्टेन केस हो गया। और सर्टेन केस में क्या होता है, जो पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो रहता है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता है। तो क्या हमारे ओल्ड पार्टनर का रेशियो ओल्ड है 3:2, यानी कि ए का 3 है और बी का 2 है, तो 3:2 में इस गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मीन्स इस 10,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल सिर्फ कितना है, 10,000 का है। तो इसको थोड़ा बढ़ा ले, ये लो, ठीक है। तो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगा किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। क्यों, उसी रेशियो में वेलकम कर रहा है ना, जिस रेशियो में वेलकम करता है उसी रेशियो में सी सबको मिठाई खिलाएगा, वैसे फालतू किसी को नहीं दे देगा, ठीक है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, प्रीमियम फॉर गुडविल हमारा है 10,000, ठीक, 10,000, ओके। तो ए को बाट किस रेशियो में देगा, 3, और 2, बी को कितने रेशियो में देगा, 2 में। तो इसको डिवाइड कर लो, मीन्स देखो 10,000 है और 3:2 है ए और बी का रेशियो, तो एक बार डिवाइड कर लो 5 से, 5 टू 10, 2,000 हुआ। एक बार इसको इंटू कर लो 3 से, एक बार इंटू कर लो 2 से, तो 3 2 जा 6 होगा, 6,000 और 4,000 यहाँ आएगा। ए का जाएगा 6,000 और बी को 4,000। इन लोगों के कैपिटल में कितना कितना चला गया, 6,000 ए को और बी को 4,000। समझ में आ गया। बस जब गुडविल लाता है, गुडविल या फिर कैपिटल लाता है न्यू पार्टनर, तो यहाँ पे दो एंट्रियां बनती हैं, 2 एंट्रियां हम लोगों ने पास कर दिया। बिंग लिख दोगे क्या, अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉड बाय सी ट्रांसफर टू एस कैपिटल एंड बीज कैपिटल अकाउंट, ओके, ठीक, यहाँ आप लिख देना, ओके जी। और ब्रैकेट में ध्यान रखना, ये सब तो बेसिक है, 11th में ही सीखे हो, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। और जनरल एंट्री को चेक करने का तरीका क्या है कि हमारा जनरल एंट्री ठीक आया है कि नहीं, मीन्स करेक्ट है कि नहीं, उसका क्या करना, कैसे चेक होता है, दोनों यानी कि डेबिट और क्रेडिट बैलेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो क्या ये डेबिट बैलेंस आप प्लस करो, यहाँ आएगा 40,000, ये 40,000 आ रहा है, एक मिनट रुक जाओ, यस 40,000 आ रहा है, देख लो 40,000 आ रहा है, ठीक है। तो 40,000 आ रहा है, इट मीन्स हमारा ये बैलेंस शीट, अरे सॉरी, जनरल एंट्री सही हो गया है, सही है, करेक्ट है, ठीक है। अब सेकंड केस क्या दे रखा है, सेकंड केस हमारा दे रखा है कि C is admitted for 1/5 share which he gets entirely from A, means 1/5 शेयर सी को मिला है, जो कि ये शेयर किसको कहाँ से मिला है, ए से, पूरा का पूरा ए से, बी ने कुछ नहीं दिया। क्या बोल रहा है, इसको शेयर मिला सी को 1/5, जो कि ये सेकंड केस हम लोग कर रहे हैं, अब अलग क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन केस अलग अलग दिया है एक ही में, ठीक है। तो सी इज एडमिटेड 1/5 शेयर विच ही गेट इनडायरेक्टली फ्रॉम ए से पूरा शेयर उसको मिला है, यानी कि बी ने कुछ नहीं दिया है। तो हम दूसरा एंट्री क्या करेंगे, दूसरा एंट्री हम लोग करेंगे, मैं अब ना यहाँ पे कर दे रही, ठीक है, यहाँ पे, अरे यार केस 2 दिया है ना, केस 2 का पहला एंट्री क्या बनेगा, पहले तो दो एंट्री बनता है, जब गुडविल को लाता है तो दो एंट्री बनता है। तो गुडविल लाया है, इट मीन्स पहला तो ये वाला केस बन जाएगा, कौन सा, कैश, क्योंकि क्वेश्चन सेम है तो हमारा ये वाला तो सेम ही रहेगा ना, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये वाला तो सेम रहेगा। इसमें चेंज आएगा क्योंकि इसमें केस चेंज कर दिया है, क्यों, क्योंकि रेशियो अलग अलग दे रखा है, तो हमें उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग चलना होगा। तो ये तो सेम रहेगा। तो फर्स्ट वाला ये जो एंट्री है, ये दूसरा वाला है, तो फर्स्ट वाला तो मेरा एज इट इज रहेगा। तो हम यहाँ पे फर्स्ट वाला तो आप वही रख दोगे, वही लिख दोगे, ठीक है।
मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूं तो आप लोग लिख लेना। तो हम सेकंड कर रहे हैं, सेकंड वाला जो कि प्रीमियम फॉर गुडविल जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर को टू एज कैपिटल अकाउंट टू वीज कैपिटल अकाउंट। ओके, तो अब क्या बोल रहा है कि 1/5 लाया जो कि पूरा का पूरा ए से शेयर लिया है। तो ये जो गुडविल लाया है 10,000 का गुडविल लाया है, ठीक है, 10,000 का गुडविल जो लाया है वो मिठाई के रूप में लाया है। तो क्या बी को भी देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि बी ने तो वेलकम किया ही नहीं, बी ने कुछ शेयर दिया ही नहीं, सिर्फ ए ने दिया है। तो यहाँ से बी का शेयर, बी का कैपिटल कट आउट हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे हम बी को नहीं लिखेंगे, ठीक है। यानी कि 10,000 पूरा का पूरा ए को मिल जाएगा। ठीक है जी। तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू एज कैपिटल सारा किसके कैपिटल में चला जाएगा? ए के कैपिटल में चला जाएगा। ठीक, अब देख लो। और बिंग में क्या लिख दोगे? अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय सी हैज बीन क्रेडिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट। एज के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, सिर्फ बी को नहीं मिलेगा। ठीक, अब थर्ड केस, हमारा केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड क्या बोल रहा है ना? सी द न्यू पार्टनर इज गिवन 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। फ्रॉम ए एंड बी मीन्स इक्वल दोनों से। ये 1/5 का जो इक्वल बनेगा ना, जितना इक्वल बनेगा 1/5 का उतना शेयर ए से लिया है और बी से लिया है। तो इक्वल बनता कितना है हमें पहले वो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। तो इक्वली बनेगा कितना तो हमें पहले वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम कहाँ करें वर्किंग नोट? ओके, यहाँ देख लो। यस, वर्किंग नोट हम यहाँ पे कर ले रहे हैं। ठीक है, थर्ड केस का हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एक सी का शेयर कितना है? 1/5 जो कि 1/2 इस 1/5 का 1/5 का इक्वल ही दिया है। ए ने दिया है इक्वल और बी दोनों ने, ए और बी ने इक्वल दिया है, मीन्स 1/2 होगा। तो 1 1 जा 1, 5 2 10। एक ए ने दिया और बी ने कितने दिए? बी ने दिए 1/5 का इक्वल कितना बनेगा? उतना ही बनेगा, 1 1 जा 1, 5 2 10। इट मीन्स 1:1 में इन दोनों ने दिया है। ठीक है, ओके, ए और बी ने, ए एंड बी ने दिया है 1:1। ओके, तो 1:1 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, किसको? 10,000 को पहले एंट्री कर लें। थर्ड केस में गुडविल लाया, वो लाने वाला एंट्री तो फर्स्ट वाला वही बनेगा। कौन सा वाला? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, ये वाला वैसे ही बनेगा। तो ये हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, आप लोग कर लेना। सेकंड कर रहे हैं जो कि प्रीमियम का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, अब तो दोनों दे रहे हैं ना, एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। दोनों दे रहे हैं, दोनों ने शेयर दिया है इक्वल 1/1 दोनों ने दिया है। ठीक है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 10,000 को कौन से रेशियो में? 1:1 में। तो पहले तो इसको 2 से डिवाइड कर लो, 2 5 जा 10 और फिर 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, यानी कि 5,000 ए ने दिया है 5,000 और बी ने दिया है 5,000। समझ गए? ये डेबिट में आएगा, ये क्रेडिट में आएगा। ओके, थर्ड केस समझ गए? ओके जी। अब देख लो हमारा फोर्थ केस क्या बोल रहा है। केस 4 क्या बोल रहा है कि लिख रहा है, यस, सी द न्यू पार्टनर गेट्स 3/10 शेयर इन द रेशियो ऑफ 2:1 फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स ए एंड बी। सी का रेशियो कितना है? 3/10। सी का रेशियो कितना है? 3/10, जो कि
कैसे लिया है? इन द रेशियो ऑफ 2:1, 2A से लिया है और फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स मीन्स 2A से लिया, इसका इस हिस्से का 2A से लिया और 1B से लिया है। तो हम निकालेंगे पहले कि कितना बनता है। वैसे तो पता चलेगा वही वाला होगा, ये वाला 2:1 ही होगा, लेकिन हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, जो कि आप करोगे तो देखो केस 4 है ना, C शेयर कितना है? C शेयर है 3/3। ओके, A ने कितना दिया है? 3/3 का कितना रेशो दिया है? 2/3, 10 या 30। B ने कितने दिए? 3 10 इंटू 1/3। ठीक है, अब ये छोटा होगा तो 6 3 10 3 1 3। ठीक है, 2:1 आएगा, वही सेम आएगा 3:2। ठीक है, 2 किसने दिया? A ने दिया, और 1 किसने दिया? B ने दिया है। ठीक है, निकालना पड़ता है, ये सब सिखाया है ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना, बस वैसे ही करते जाना है। और हमें सिर्फ यही ध्यान रखना है कि सब गुडविल किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? सिर्फ और सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, और जो सैक्रिफाइस करेगा सिर्फ उसी को। ठीक है, तो गुडविल यहाँ पे फर्स्ट एंट्री तो हमारा वही बनेगा जो कि सेम है, कैश अकाउंट डेबिट टू। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ओके, और सेकंड क्या बनेगा? प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट आप लोग जनरल एंट्री जैसा हमने ये वाला बनाकर किया है ना, वैसे ही सारा कुछ बनेगा। ठीक है, पहला एंट्री ये डालोगे और फिर जो सेकंड करवा रहे हैं वो करोगे जनरल एंट्री के साथ बना करके। ठीक है, ऐसे मैं आपको बस बताने के लिए ऐसे कर रही हूँ। ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट दोनों ने दिया? यस, दोनों ने दिया। तो एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ओके, कितना दिया है? 10,000 तो गुडविल लाया है, और कितना दिया? 2:1। तो 10,000 को आप डिवाइड करोगे पहले 3 से, तो आएगा आपका कहाँ गया? 4। यस, आप इसको टोटल को इंटू करोगे इंटू 2 से, और फिर इंटू 1 से करोगे तो 6,677 आएगा। 6,667, और यहाँ क्या आएगा आपका? 3,333। ठीक है, इसका ये आएगा। ओके, समझ गए? अब केस नंबर 5। केस 5 में है, पहला एंट्री तो वही बनेगा क्योंकि सिर्फ केस बदल रहा है गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ना। केस 5 में क्या दे रखा है कि C गेट्स 1/5 शेयर एंटायरली फ्रॉम B। वैसे ही होगा जैसे कि ऊपर वाला हुआ था, जो B से लिया था ना, अरे सॉरी, जो A से लिया था पूरा तो A को दे दिया। अब B से लिया है 1/5, तो पूरा जितना गुडविल लाया है वो B को दे देगा। तो ये तो छोड़ो ही इसको। ठीक है, दूसरा क्या है? A कंट्रीब्यूट, ये सेम एज इट ऐसे रहेगा इसकी तरह जो सेकंड केस में किए थे। ठीक है, लेकिन जो A को दिए थे ना, अब B के अकाउंट में डाल देना। ठीक, अब इसमें क्या होगा? A कंट्रीब्यूट 320 एंड B कंट्रीब्यूट 120 शेयर इन फेवर ऑफ C द न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर को A दिया है 320 और B दिया है 120। ओके, तो सैक्रिफाइस कितना किया? A ने दिया 320 और B ने दिया 120। तो इस रेशियो में 3:1 के रेशियो में दिया है। ठीक है, तो उसको हम उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसमें भी कुछ निकालने का नहीं है, 3:1 है। तो 10,000 को आप पहले 4 से करोगे, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। ठीक है, अब इसको एक बार इंटू कर लोगे 3 से, एक बार इंटू कर लोगे 1 से। ओके, तो आपका यहाँ आएगा क्या? पहला वाला तो वही रहेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और दूसरा केस क्या होगा? दूसरा एंट्री क्या होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। दोनों ने दिया है, यस, टू एज कैपिटल
अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना, यहाँ तो 10,000 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7,500 और यहाँ 2,500। ओके, अब अगला केस, केस नंबर, अब सारा सेम है, बस एक एक कर लेते हैं इसमें। ये तीनों केस सेम है, लेकिन एक इसमें से कर लेते हैं, ठीक है। The new profit sharing ratio among A, B and C will be 3:1:1। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। सैक्रिफाइस निकालने के लिए क्या करना पड़ता था, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। ओल्ड मेरे को दिया हुआ है क्वेश्चन में और न्यू भी दिया है। सैक्रिफाइस निकालना है मेरे को, क्यों, क्योंकि गुडविल हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो पहले हम केस का, ये वाला केस का निकाल लेते हैं। कौन सा है केस, 7 है, यस 7 केस है। तो केस नंबर 7 में क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड दिया है, ए का ओल्ड रेशियो है 3/5, इसका न्यू रेशियो दिया है 3:1:1। तो 3/5 माइनस 1/3 कितना बनेगा 1/5। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, हम लोग सेक्रीफाइसिंग निकाल रहे हैं। सेक्रीफाइस बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, ओल्ड रेशियो कितना था 2/5 और न्यू कितना हो गया, ओहो यस यस यस, अरे सॉरी गाइस, मैंने कोई और ही अमाउंट ले लिया। देखो फिर से, ए सैक्रिफाइस कितना किया, ए सैक्रिफाइस रेशियो कितना बनेगा, ओल्ड रेशियो इसका 3/5 है और अभी न्यू कितना हो गया इसका 3/5, ठीक। तो 3/5 को माइनस करोगे आप तो कितना बचेगा, कुछ नहीं, नील। बी ने कितना सैक्रिफाइस किया, बी सैक्रिफाइस कितना किया, उसका ओल्ड रेशियो था 2/5 माइनस न्यू रेशियो क्या हो गया 1/5। तो 1/5 एलसीएम निकालोगे इसका तो क्या बचेगा 1/5, मीन्स ओल्ड रेशियो क्या है 1, अरे मीन्स अब इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ गया 1/5। मीन्स सिर्फ बी ने सैक्रिफाइस किया, ए ने सैक्रिफाइस नहीं किया। तो क्या हो जाएगा एंट्री, पहले तो वो वाला एंट्री होगा, केस 7 वाला है ना, हाँ, पहले तो वो एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ओके, दूसरा एंट्री कौन सा, प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, सिर्फ बी ने दिया तो सिर्फ बी के कैपिटल में जाएगा। ए ने कुछ नहीं दिया है तो बी, एक जो मिठाई लाया है सी, वो बी ए को क्यों देगा जब उसने कुछ दिया ही नहीं। तो सारा का सारा 10,000 जो है वो बी के अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। बिंग नरेशन लिख देना, ठीक है। ओके गाइज, बस इतना ही है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का क्वेश्चन कर लिया। अब आपको सारा केस हम बता दिए कैसे कैसे होगा, सारा कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।